भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी आज शाहजहांपुर पहुंचे हैं और अपने निजी कार्यक्रम में जा रहे हैं शिरकत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लगातार जिस तरीके से भाजपा और सपा के बीच में जो बयानबाजी चल रही है, अखिलेश यादव ने एक नया राग छेड़ दिया है। सर, बहुत देखने में आ रहा है, लगातार ये बातें निकल करके आ रही हैं, SIR को लेकर के एक भ्रम की स्थिति बन रही है या ये सही काम हो रहा है, इस पे लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव के ये सगल बन गया है, उनकी आदत बन गई है कि लोगों को भ्रम में डालो, लोगों को भरगलाने का काम करो। कोविड के समय भी वैक्सीन को लेकर के झूठ बोल रहे थे और बूस्टर डोज लगवा रहे थे। SIR को लेकर के लोगों को भरमा रहे हैं और अपना SIR का फॉर्म भर चुके हैं। SIR की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, पहले भी SIR की प्रक्रिया हुई है और ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये निर्वाचन आयोग कर रहा है। संवैधानिक शक्ति प्राप्त उसको है। आपका निर्वाचन आयोग पर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि आप चुनाव जीतने में सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत आई थी लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन बिहार का परिणाम देख करके सारा जोश ठंडा हो गया है। जान गए हैं कि परिणाम पक्ष में नहीं हो सकता, तो इसीलिए पेशबंदी करने का काम कर रहे हैं और पहले से ही निर्वाचन आयोग पर ठीकरा पोड़ रहे हैं। नहीं, जो लगातार एक आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ये चुनाव जीतने के लिए ये हथकंडा अपना रही है। 27 का चुनाव है, उसको जीतने के लिए ये SIR किया जा रहा है और अब तो एक नया राग छेड़ दिया गया है कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, इनकी पार्टी खतरे में है, क्योंकि पार्टी तो अपराधियों के दम पर चलती थी, माफियाओं के दम पर चलती थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चलाया करते थे कि चले जाइए पूर्वांचल में, तो मुख्तार और अतीक के हवाले पूरा पूर्वांचल कर दिया था। ये अवध क्षेत्र में चले आइए तो आपको सलीम, सोहराब, रुस्तम और खान मुबारक जैसे माफियाओं के हवाले इन्होंने पूरे अवध क्षेत्र को कर दिया था। पश्चिम क्षेत्र में कैसे मुकीम काला के हवाले इन्होंने पूरे गैंगस्टर्स के हवाले उत्तर प्रदेश को कर रखा था। संगठित अपराध की कमर तोड़ दी योगी आदित्यनाथ जी ने, इसलिए आज इनकी पार्टी खतरे में है, क्योंकि अपराधियों का उत्तर प्रदेश से आज समूल नाश कर रहे हैं। अपराधी नहीं रहेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? तो इनकी पार्टी खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है। समाजवादी पार्टी से ही जुड़े एक कद्दावर नेता, बड़े लीडर कहे जाते हैं, जो रामपुर से बिलोंग करते हैं, जेल में जो जेल मैनुअल है उसे मानने से इनकार करते हैं। वो तो कोई व्यवस्था को मानने से इनकार करते हैं। भारत माँ को डायन कहने वाले व्यक्ति, जिसका लोकतंत्र में कोई यकीन न रहा हो, जिसने सरकार रहते हुए सत्ता के रसूख में कलेक्टर से बूट को साफ करवाने की जिनकी मंशा रही हो, ऐसे व्यक्ति से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो नियमों को मानेगा? लेकिन नियमों की नकेल पहनाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। कानून की सलाखों के पीछे ही जीवन बीतने वाला है। जितने अत्याचार किए हैं उन अत्याचारों का हिसाब इसी जीवन में, दोजख की आग में नहीं, यहीं जलना पड़ेगा। आपके कर्मों का हिसाब यहीं होगा, न्यायपालिका के द्वारा होगा। और न्यायपालिका आज साक्ष्यों की बुनियाद पर उनके सारे अत्याचारों का एक एक अत्याचार का हिसाब कर रही है कि कैसे सत्ता के दम पर गरीबों की ज़मीनों को कब्जाने का काम किया था, विधवाओं की ज़मीनों को कब्जाने का काम किया था, और मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, उन मुसलमानों की ज़मीनों को कब्जाने का काम किया था। तमाम मुस्लिम महिला विधवा जो थी उनकी ज़मीनों को कब्जाया था। इसलिए आज उनको एक एक उनके किए गए काम का हिसाब देना पड़ रहा है, जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, लगातार पैनल के साथ में बैठते हैं, एक नई बहस छिड़ गई है। मदनी साहब जो बात कह रहे हैं कि जब तक मुसलमान को दबाया जाएगा जिहाद जारी रहेगा। जिहाद की परिभाषा तो समझावें। जिहाद के नाम पर बम फोड़ने को जिहाद बताने वाले, जिहाद के नाम पर मानव बम बन जाने को जिहाद बताने वाले, और जिहाद के कैसे कैसे स्वरूप निकल कर सामने आ गए। आप जिहाद के नाम पर थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लव जिहाद, कैसे कैसे जिहाद? इन मुल्ला मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि ये समझाते लोगों को, ये अक़लियत की भरोसे को कायम करते कि वो दीनी तालीम के हिसाब से चले? दीन तो आज रहा नहीं, आतंक को जिहाद का नाम बना दिया और आज जिहाद के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आप जिहाद के पक्ष में नहीं खड़े हो रहे, उस आतंक के पक्ष में खड़े हो रहे हैं जिसको जिहाद का आज एक नकाब लगाया गया है। लेकिन देश जिहाद बर्दाश्त नहीं करेगा, देश इस तरह के आतंकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी कर दी गई। अब तो जो फैसले पूर्व में हो चुके उनको डिनाई किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ सुप्रीम बताया जा रहा है कि सुप्रीम कहलाने के काबिल नहीं। इनका जमहूरियत में कोई यकीन नहीं है, इनका आइन में कोई यकीन नहीं है। ये जानबूझ करके केवल एक ही मात्र पुस्तक को मानते हैं, उस पुस्तक के आधार पर चलना चाहते हैं। ये सरिया लागू करना चाहते हैं। ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, डेमोक्रेसी से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। यहाँ सरिया लागू नहीं होगा। ये मदनी साहब समझें, अगर इन्हें सरिया ही चाहिए तो कहीं और जाएं। देश तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम ऑर्डर से चलेगा और इनके इस बयान का सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनको सजा करनी चाहिए। बिहार जीतने के बाद अति उत्साह है, अब बंगाल की तैयारी है। बंगाल में ममता जी कह रही हैं कि हमसे जो टकराएगा उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम करते हैं, जमीनी स्तर पर लोगों की संवेदनाओं के साथ जुड़ते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार परिणाम विजय के तौर पर दिखाई पड़ता है।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत मशक्कत के बल पर, अपने नेतृत्व के काम के आधार पर, अपनी नेक नीयत के कारण हम चुनाव जीत करके आए हैं। हम बिहार भी जीते हैं, हम बंगाल भी जीतेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। अब लगातार एक कद जो बढ़ता दिख रहा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, बिहार का प्रभार मिला, उसके बाद में वहाँ की अतिरिक्त जिम्मेदारी और मिली। केशव प्रसाद मौर्य, क्या लगता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास पहले से है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर जाते हैं। पार्टी संगठन के भी बहुत सारे दायित्व उन पर रहे हैं, सरकार के भी महत्वपूर्ण दायित्व है। निश्चित तौर पर हर योग्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने का अवसर है। वो कोई किसी परिवार के नहीं है कि किसी पार्टी में परिवार के होंगे तो बढ़ेंगे। यहाँ तो सामान्य कार्यकर्ता, जिसने पोस्टर लगाया हो, जिसने दरी बिछाई हो, जिसने माइक संचालन किया हो, उन सबको बढ़ने का अवसर मिलता है और केशव मौर्य उसी प्रवृत्ति के कार्यकर्ता हैं। कुल मिलाकर बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है, ऐसा कहना है राकेश त्रिपाठी जी का। और शाहजहांपुर पहुंचे थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और सारे सवालों का जवाब दिया। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।